हरियाणा के मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नगीना पुनहना मार्ग पर स्थित मरोड़ा गांव में कट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नगीना पुनहना मार्ग जिले का सबसे व्यस्तम व मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। पुनहना नगीना मार्ग तकरीबन 250 गाँव को जोड़ता है। इसके अलावा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश आने जाने वाले लोगों को भी इस मार्ग पर कट मिलने से काफ़ी आसानी हो सकती है। जिले के राजनेताओं से लेकर समाज से भी मरोड़ा गांव में कट देने की मांग पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। नूंह जिले के उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि तकनीकी रूप से शायद कट देना उचित नहीं है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास, ओवरपास या कट देना उचित है। इस पर NHAI के अधिकारी से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लोगों को कट से दिक्कत न हो, साथ ही इलाके के लोगों की कई दशकों से चली आ रही मांग को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन दोनों पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। तकनीकी अधिकारियों से बात कर बेहतर से बेहतर विकल्प तैयार करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश के सबसे अच्छे मार्गों में से एक मार्ग बनने जा रहा है। इस मार्ग पर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह मार्ग मेवात जिले के 84 गांवों की भूमि में से गुजर रहा है। इस मार्ग के बनने के बाद मेवात के विकास को भी पंख लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस मार्ग पर मरोड़ा गांव में कट मिलता है तो मेवात जिले का पिछड़ापन तेजी से दूर हो सकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल जहाँ तक कट दिलाने का है तो जो उनका मूल प्लान है, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो इसकी स्ट्रेट अलाइनमेंट की वजह से जो वर्तमान दूरी है उससे 150 किलोमीटर कम हो जाएगी, लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर एंट्री प्रोटेक्टेड होने की वजह से तेज स्पीड से वाहन को चलाया जाना संभव होगा। तो उन हालात में कट देना मुझे लगता है तकनीकी तौर पर वांछित नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो ग्रामीणों की आवश्यकता है उसके लिए क्या विकल्प बनाया जा सकता है, व्हाट अल्टरनेटिव कैन बी गिवन। क्या हम उसके लिए कोई अंडरपास देंगे, क्या हम कोई उसके लिए ओवरपास देंगे ताकि उनके आवागमन में भी रुकावट ना हो और जो सैंक्टिटी ऑफ द पाथ है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कल को कोई कट दे भी दिया जाए और उसके बाद वो दुर्घटनाओं का केंद्र ना बन जाए, क्योंकि उस पर हाई स्पीड से व्हीकल आएंगे। तो दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकल लोगों की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे कि उनके आवागमन में हाईवे की वजह से रुकावट ना हो, चाहे वो अंडरपास के जरिए करें, चाहे वो किसी तरह से ऊपर से रास्ता देने की कोशिश करें। बट इसमें मैं टेक्निकल ऑफिसर से बात करके जो बेस्ट सोल्यूशन हो पाएगा वो करेंगे। ये मांग हमारे मेवात क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग है और जिस पर कई बार इस विषय पे अधिकारियों से, उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, सभी से ये मांग जो है हमारे क्षेत्र के लोग लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आप जैसे साथियों के माध्यम से। तो इससे मेवात के क्षेत्र को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जिससे उद्योग धंधे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और ये मेवात की एक लाइफलाइन साबित होगी। अगर यहाँ एक ये कट दे के इसको पूरे जो भारत को ये जोड़ने वाला जो हमारा ये रोड है उससे हमारे भी ज़िले को इसे एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा, यहाँ विकास का जो एक लहर आएगी वो कहीं ना कहीं इस रोड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सरकार का हमारे क्षेत्र में। तो मरोड़ा एक तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का और देश का जो सबसे पिछड़ा ज़िला है मेवात, उसके 84 गाँव से ही गुजर रहा है। ये अब फ़िलहाल 81,000 करोड़ की लागत से ये हाईवे बन रहा है। जिस तरह पिछड़ा ज़िला मेवात है उसका जो पिछड़ा जो ब्लॉक है वो है नगीना, जहाँ उपमंडल भी नहीं है, उप तहसील है, तो वहाँ से ही गुजर रहा है। वहाँ कट देने के लिए 23 दिन धरना पिछले साल हुआ। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 22 नवंबर को किसान रैली में बड़कली चौक से घोषणा कर दी कि भाई यहाँ एक कट मिलेगा, लेकिन उस घोषणा के बावजूद भी कोई अमली जामा घोषणा को नहीं पहनाया गया। लोग परेशान हैं और उससे बड़ी बात यह है
कि हमारा जो मेवात क्षेत्र है ये ट्रक ड्राइवरी के ऊपर निर्भर है। तकरीबन 40,000 यहाँ ट्रक ड्राइवर हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कोई ट्रक ड्राइवर ना हो। हर परिवार में ट्रक ड्राइवर आपको मिल जाएंगे। फिर भी सरकार जो सेंटर पॉइंट है मेवात का वो पड़ता है नगीना मरोड़ा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक नगीना है, आपका पुनहना है, पिनंगवा है, होडल है और तिजारा है। ये भविष्य का हाईवे भी है, आज की तारीख में भी स्टेट हाईवे है। यहाँ कट जरूरी है, चाहे दूसरे क्षेत्रों में कट ना हो। अगर मेवात में कहीं कट देना है तो सिर्फ मरोड़ा में देना होगा। यहाँ से सभी जो ज़िले के बड़े खंड हैं, फिरोजपुर, जिरका, पुनाहना, नूह, ताउडू, नगीना, तिजारा, ये सारा जो हतीन कह लो, ये पूरा बराबर दूरी पड़ती है इन सब की।